हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द इन क्रिएटिव आइडेंटिटी चैनल। तो आज सब लोगों का वेलकम है आज मेरे ही क्रिएटिव आइडेंटिटी चैनल के अंदर। तो मैं आपके पास वापस आ गया हूँ एक नए कोर्स को लेकर के। मैं तो नहीं है, बीबीए और बीकॉम है। चलिए तो शुरू करते हैं आज बीबीए और बीकॉम के ऊपर बात। तो हमारा जो डिस्कशन रहेगा टुडे, वी आर डिस्कस अबाउट फॉर 4 टॉपिक्स कि बीबीए और बीकॉम विच इज द बेस्ट कोर्स आफ्टर 12th। हम क्या करें, बीबीए और बीकॉम विच इज द बेस्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आफ्टर बीकॉम डूइंग एमकॉम गुड और नॉट। बीकॉम करने के बाद एमकॉम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और बीबीए के बाद एमबीए करना चाहिए या नहीं चाहिए। और चौथा टॉपिक है बीकॉम स्किप करने के बाद एमबीए करना सही है या नहीं। तो हम 4 टॉपिक को आज टच करने वाले हैं, तो प्लीज कंटिन्यू दिस वीडियो। तो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्कोप्स आफ्टर बीबीए और बीकॉम प्लस एमबीए। देखो फ्रेंड्स, बीबीए, एमबीए और बीकॉम, इनमें जाने के लिए सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट होना बेहद जरूरी है। और हमारा इंटरेस्ट पता चलेगा इन सब चीजों से कि अगर बीबीए में स्कोप्स क्या है। बीबीए का अगर सिलेबस आप देखोगे कि बीबीए में ये सिलेबस है और उन सिलेबस से आप वाकिफ हो तो आप जा सकते हो। और स्कोप्स क्या क्या है, अगर आपको स्कोप्स समझ में आता है तो आप बीबीए चुनो, नहीं तो आप दूसरा कुछ देखो। और सिर्फ यही नहीं है बीबीए और बीकॉम और प्लस एमबीए ही नहीं है आपको आगे तरक्की पर ले जाने वाला, और भी ऐसे रास्ते हैं। लेकिन आपके अंदर का जो जुनून होता है या फिर अंदर का पावर होता है, जो एक्साइटमेंट होता है, अगर वो है तो आप किसी भी रास्ते में चले जाओ। आपको बस एक रास्ते की जरूरत है, यू कैन डू इट। आप सब कुछ कर सकते हो, आप उस रास्ते में एक मंजिल हासिल कर सकते हो। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है, अपने को एक सपने में देखा है कि हाँ यार एक मंजिल पे जाना है, अपने आप को नेम फेम कमाना है, तो आप कर सकते हो। सो बात करें स्कोप्स की, तो बीबीए में आप करने के बाद एज अ टीम लीडर बन सकते हैं, एडवर्टाइजिंग मैनेजर कर सकते हैं, सेलिंग एंड परचेजिंग मैनेजर कर सकते हैं, स्टाफ मैनेजर बन सकते हैं, फ्लोर मैनेजर बन सकते हैं, सेल्स मैनेजर बन सकते हैं। ये सब जो चीज़ें मैंने बताई है वो बीबीए के बारे में बताया, ठीक है। और एक बात बता दूं, बीबीए करने के बाद ये जो जॉब्स हैं ये आपको तुरंत नहीं मिल जाती। इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस। अगर आपने बीबीए करते टाइम में प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा ली है, लेस देन थियोरिकल, अगर आपने प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा ली है तो आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना 85 to 100% रहती है। अगर आपने प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लिया तो एज अ फ्रेशर हैं आप मार्केट के अंदर, तो आपको टीम लीडर की जगह आपको टीम लीडर एग्जीक्यूटिव बनाया जा सकता है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर की जगह एडवर्टाइजिंग मैनेजर एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है। आपको हर जगह एग्जीक्यूटिव बनना पड़ेगा एज अ फ्रेशर। अगर आपने फ्रेशर बन करके 2 साल भी एक्सपीरियंस लिया, यू कैन डू इट। और अब जो आता है वो आता है बीकॉम। इसमें भी प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। देखिए, बीकॉम, एमबीए या एमकॉम कुछ भी कर लो, ठीक है। सब करने के बाद लास्ट में बॉस एक ही बोलता है एक्सपीरियंस, जो कि आपकी पर्सनैलिटी बताती है, ना कि एक रेज्यूम बताता है। रेज्यूम में तो आपकी तारीफें लिखी हुई होती हैं, ये आपने किया है, बट एक्चुअल में उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो एक ह्यूमन बीइंग करता है, जो कि आप करेंगे अपने आप को रिप्रेजेंट। तो टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं आफ्टर बीकॉम, ट्रेड कंसल्टेंट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, मतलब जस्ट लाइक एलएलबी भी कर सकते हैं बीकॉम करने के बाद, और कॉर्पोरेट लॉयर भी बन सकते हैं। दैट्स अ गुड थिंग। बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, और बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए आप जैसे ही 12th पास कर रहे हो तो बैंकिंग की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए आपको। एज अ अकाउंटेंसी की जॉब भी कर सकते हैं। ई कॉमर्स, जो कि आज की डेट में ह्यूज है मार्केट में, और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। मार्केटिंग मीन्स कि मार्केटिंग के थ्रू आप किसी कंपनी को कैसे आगे लेके जाते हो, तो मार्केटिंग में भी काफ़ी पैसा है। और अब जो लास्ट आता है, ये आईटी मैनेजर आप जो देख रहे हैं, ये आते हैं एमबीए करने के बाद। ये प्रोफेशनल्स जॉब्स हैं जो कि आपको मिलती है एमबीए करने के बाद। तो आप एक आईटी मैनेजर बन सकते हैं, जो कि हर इंसान का सपना होता है मैनेजर बनना, तो वो भी आईटी में डिपार्टमेंट में मैनेजर। एचआर मैनेजर, एक एचआर होता है ह्यूमन रिसोर्स, जो कि स्टाफ को हायर कर रहा होता है, आप उनके भी मैनेजर बन सकते हैं। दैट्स अ गुड थिंग। फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ऑन बिजनेस, आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। एमबीए करने के बाद अगर आप एक अच्छी जॉब 60-70,000 का पैकेज सोच रहे हैं तो एमबीए करना
किसी भी सेक्टर में करना, फाइनेंस सेक्टर में करना, उनकी भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के वीडियोस में। बट करना जरूरी है अगर अच्छी सैलरी पैकेज का सोच है। आफ्टर बीकॉम तो नॉट मैं कह सकता हूँ एक वर्कर बन जाते हो, में एक वर्किंग पर्सनैलिटी आ जाती है, एक फ्रेशर हो जाते हो, ठीक है। 12th के बाद तो हर एक वर्कर होता है, हर एक व्यक्ति। बीकॉम करने के बाद आपके पास कुछ क्वालिटीज़ आ जाती है, बस उसको क्वालिटीज़ को पॉलिश करना होता है और पॉलिश करके मार्केट में दिखाना होता है कि यू आर अ कॉम्पिटिटर, आपके अंदर कुछ है अलग। नहीं तो आप जब जाओगे, आपसे बेस्ट जॉब करने वाले लोग हैं मार्केट में, आप 10,000 की जॉब करोगे, 10,000 में कहोगे कि मैं आपका अकाउंट्स मैनेज कर सकता हूँ, लोग बीकॉम करने के बाद 9,000 में भी रेडी हैं, 7,000 में भी रेडी हैं। बॉस किसको हायर करेगा? वो कहेगा 7,000 वाले को रखूँगा, 7,000 वाला कम सैलरी में है। आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ, जानते हैं हम, समझ रहे हो। तो प्रोफेशन तैयार करना पड़ेगा। अब जो बात आती है हमारी विच इज रिक्वायर्ड एंड परसेंटेजेस, स्ट्रीम कौन सा चाहिए बीकॉम बीबीए इन सब में एडमिशन लेने के लिए। देखिए साइंस और कॉमर्स, अगर आप कॉमर्स पास आउट स्टूडेंट हैं तो भी बीबीए बीकॉम बीसीए कर सकते हैं। साइंस में है, आपको लगता है कि साइंस से आगे मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं कॉमर्स में अच्छा कर सकता हूँ, तो आप जा सकते हैं। देखिए इन सब में जो जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, सिर्फ कुछ कॉलेज ही हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, लेस देन। और जो परसेंटेज चाहिए 45 to 55, हर कॉलेज का अपना अपना परसेंटेज साइकिल होता है। तो नॉर्मल 45 to 55 नॉर्मली रिक्वायर्ड होता है, और आज के डेट में तो बच्चे इससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। अब बात की जाए गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, बीबीए और बीकॉम के लिए कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं, मैं आपको बताऊं। मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही बता दिया, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम होता है, ज़्यादातर थ्योरिकल नॉलेज होता है। तो एमआईटी यूनिवर्सिटी है, इज़ गुड कॉलेज फॉर बीकॉम। आप यहाँ से एमबीए भी कर सकते हैं, एमआईटी यूनिवर्सिटी थोड़ा कॉस्टली है, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एमआईटी यूनिवर्सिटी इज़ गुड। और प्राइवेट कॉलेजेस में आप और भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बट एमआईटी जो है नंबर 1 पे चल रहा है, बाकी मैं दे दूंगा और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल। प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं बोथ करवाते हैं, मतलब थ्योरिकल और प्रैक्टिकल। 85% प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, और प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम में आता है। आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, इंटर्नशिप करनी होती है, कंपनी में जा कर के करना पता है, इंटर्नशिप में जा कर के वर्क करना होता है। और बात की जाए प्लेसमेंट्स की, ह्यूज प्लेसमेंट्स मतलब प्राइवेट कॉलेजेस अगर आप बीकॉम बीबीए कर रहे हैं तो ह्यूज प्लेसमेंट्स हैं, मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। और गवर्नमेंट कॉलेज में लेस देन नहीं, खुद जाकर के आपको मैं बता रहा हूँ, मार्केट में धक्के खाने पड़ेंगे, खुद जाकर के नेटवर्किंग बढ़ानी पड़ेगी, अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे मार्केट में। अब जो बात आती है, मैंने स्टार्टिंग का टॉपिक रखा था कि क्या बेहतर है बीबीए प्लस, तो देखो बॉस, ज़्यादा स्कोप्स बीकॉम करने के बाद है, ठीक है। तो बीकॉम प्लस एमबीए ऑप्शन इज मच बेटर देन बीबीए प्लस एमबीए। नहीं समझ में आया? आप फर्स्ट पेज पे, मैं यहाँ पे नीचे प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा, फर्स्ट पेज में मैंने जो स्कोप्स बताए, मुझे ज़्यादातर बीकॉम में स्कोप्स लगे, बहुत ज़्यादा स्कोप्स हैं। अभी बीकॉम प्लस एमबीए कर लेते हैं आप, यू आर जस्ट लाइक अ सॉलिड पत्थर। यार टाइटैनिक क्यों डूबा था? जो उसका शिप का वो था कैप्टन, उसको तो बर्फ का एक छोटा सा टीला दिखा था, उसको नीचे का 80% थोड़ी दिखा था। उसने कहा कि शिप चलने दो, पत्थर आएगा फैट जाएगा, लेकिन क्या हुआ, पत्थर इतना सॉलिड था अंदर से, टाइटैनिक को डुबो दिया। उसी तरीके से अगर आप बीकॉम प्लस एमबीए करते हैं तो मार्केट में नीड है, डिमांड है। आज ज़्यादातर कंपनीज में आप देखो क्या चाहिए, सेल्स मैनेजर चाहिए, आईटी मैनेजर चाहिए, ई कॉमर्स मैनेजर चाहिए, इन सब में बीबीए बीकॉम यही तो चाहिए। तो यार आप बीबीए करो, कोई मना नहीं है, लेकिन इन सबको करने के बाद ना है स्कोप्स, ये नहीं है कि भूखे नहीं मरोगे, दाल रोटी के लिए तरसोगे, अपना कुछ कर भी सकते हो। और बाकी तो देखो मेरा 100% यही होता है कि आप बिजनेस ही करो, साल 2 साल अपना जॉब करो, बिजनेस करो। अब बात आती है एमकॉम। आप एमकॉम किन किन फील्ड में कर सकते हो? मास्टर इन फाइनेंशियल कंट्रोल में कर सकते हो, कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप में कर सकते हो, इट्स अ गुड थिंग, कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एमकॉम इन मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो एमकॉम करने के बाद भी काफ़ी स्कोप्स है मार्केट के अंदर। और अगर आप ये मजे मजे के लिए कर रहे हो ये सब पढ़ाइयाँ, तो भी बेस्ट है, तो भी बहुत काम में आने वाली है, ठीक है। हनुमान जी को जैसे कि उड़ना जानते थे वो, कि हाँ मैं उड़ सकता हूँ, जैसे जानवर जी ने इनको याद दिलाया था कि हाँ वत्स तुम उड़ सकते हो,
तो उसी तरीके से अगर आपने पढ़ लिया है और जब आप मजे मजे में किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके वर्क करोगे ना, अरे भाई फिर आपको वहाँ पे दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा, अरे मैंने तो वहाँ वो पढ़ा था, फिर आप अपना दिमाग लगाओगे। बट क्या है, जो सक्सेस आपको 6 महीने में मिलनी चाहिए थी, वो सक्सेस आपको 2 साल में मिलेगी। और जो प्रैक्टिकल हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, जो प्रैक्टिकल करते हैं, उनको वो 6 महीने में मिल जाती है। तो डिफरेंस तो है। अबाउट फील्ड के बारे में बताऊँ तो भाई मैंने फील्ड के बारे में पूरे वीडियो में यही बताया कि फील्ड इज सो ग्लोबल, मार्केट पूरी ग्लोबल है। और जितने बिजनेस होते हैं टोटली 85% मतलब कि 60 to 70% बिजनेस में सिर्फ BBA BCom वाले ही चाहिए। मार्केट बहुत ग्लोबल है, ह्यूज कॉम्पिटिशन। देखो कॉम्पिटिशन तो बहुत है, जैसे कि मैंने बताया कॉम्पिटिशन तो ताबड़तोड़ है। अगर आप 10,000 में कर रहे हो जॉब, 9,000 वाला भी रेडी है। आपको इसमें डे बाय डे अपने आप को ग्रोथ करना पड़ेगा, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। और मोर देन जॉब्स इन दिस फील्ड, जैसे कि ये जो जगह है, दिल्ली है, गुड़गांव है, मुंबई है, बेंगलोर है, सिलीगुड़ी है, रांची, पटना, जयपुर एक्सेट्रा। ये जो जगह है मैंने जो बताए हैं, इन सब जगहों पे BBA BCom MBA वाले धरमार मिल जाएंगे, बहुत है बहुत। और बात करी जाए MBA की, सजेस्ट मैं ये कहूँगा कि MBA करो डायरेक्ट, दैट्स अ गुड थिंग। तो MBA का जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है वो ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट कराता है, GMAT, जिसमें कि हर साल 2.5 लाख स्टूडेंट कैन अपेयर। जैसे कि 2016 में 2,50,000 बच्चों ने MBA किया था। एक बात को मैं सच कह रहा हूँ, UPSC यूनियन पब्लिक स्टाफ सिलेक्शन जो कि कमीशन है, मतलब IAS की तैयारी करने के लिए 13 लाख बच्चे, IAS की तैयारी 13 लाख बच्चे करते हैं, प्रीलिम्स देते हैं 8 लाख, ठीक है। मतलब सोचो साल भर प्रीलिम्स आता उनका जून में, मेंस आता नवंबर में, ठीक है। मतलब इतने 13 लाख लोग अपेयर होते हैं, ठीक है, करते रहते। क्या मिला? आया ना? नहीं आया ना? MBA करा आपने, ठीक है, 2.5 लाख MBA कर रहे हैं, मान के चलो 2.5 लाख MBA कर रहे हैं, और MBA करने के बाद भी 100% जॉब मिलती क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिला है बॉस, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिला। और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि MBA में हम ब्रांड मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हम इन चीज़ों में कर सकते हैं MBA। और ऐसे कई चीज़ें हैं, मैं 45 नीचे हैं सेक्टर्स जिनके थ्रू आप MBA कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जरूर रीड आउट करो। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, यू कमेंट में, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट में जैसा भी कोई भी डाउट है रिप्लाई करूंगा मैं। अगर हो सके कि बहुत टिपिकल वीडियो है, मतलब कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, मैं उसका वीडियो बना करके आपको मेल करूंगा, बट आपके क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन निकाल के दूंगा। क्योंकि यार हमारे पास यूट्यूब है, यूट्यूब ने इतना कनेक्टिव स्ट्रॉन्ग कर दिया है। सो थैंक यू, माई वीडियो इज़ ओवर। और अभी भी अगर कोई डाउट रहता है तो मैं एक बार देख लेता हूँ। जैसे कि हमने 4 टॉपिक्स डिस्कस किए थे, क्या उसका रिजल्ट निकला। तो BBA और BCom विच इज़ द बेस्ट। तो BBA BCom इज़ गुड, आफ्टर BCom डूइंग MCom गुड और नॉट। तो मैं आफ्टर BCom कहना चाहूँगा कि भाई MBA करो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे, 2 साल में MBA होती है। आफ्टर BBA डूइंग MBA भाई बिल्कुल करो। BBA करने के बाद तो कोई लाइफ होती नहीं है, तो MBA बिल्कुल करना चाहिए। आफ्टर BCom डूइंग MBA गुड और नॉट, भाई बिल्कुल होती है। MBA की तो सबसे बड़ी वैल्यू है, BCom करने के बाद तो फाइट करना पड़ेगा। तो MBA इज़ गुड। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मेरा पार्ट यहीं तक था और आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ कमेंट यार, और जैसे भी लगे ऑल द बेस्ट। और इससे बेस्ट अब अगली बार लेके आने वाला वीडियो, वो तो मैं उसको सोच के पागल हो रहा हूँ कि मैं उस पर कैसे वीडियो बनाऊँ, क्या बोलूँ। तो वो बहुत टॉपिक एकदम दमदार होने वाला है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।